हाय गुड इवनिंग। Good evening, sir. चल बढ़िया। Yes. Perfect. So let me just share my screen. लास्ट क्या पढ़ रहे थे, कुछ याद है हमें? सर हमने वो असाइनमेंट डिस्कस करी थी, उसके अंदर डाउट्स था। ओके, तो ओपन करते हैं। Yes, please tell me. सर 12th, 17th और 18th। 12th, okay, perfect. तो 12th में सिंपल आई वांट डेट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ईयर निकाल रहे हैं, आई वांट ईयर, तो एक्सट्रैक्ट ईयर यूजिंग ईयर फंक्शन, ऑल्सो मंथ, दिस इज मंथ एंड ऑल्सो द डे, डे फंक्शन एंड हिट दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डे और मंथ और ईयर, ठीक है। ये से यहाँ से निकल गया, ओके सर। ठीक है जी। नेक्स्ट 17। it is 17, okay. So self for the person whose name starts with pre, perfect. So this is a wildcard summit which I'm using here the star functionality. Okay, so basically I'm using here the sum function, and inside the sum function using a star, because I don't know what is starting the pre names, right? There is a lot of names, so फिलहाल प्रीति है और कोई नाम है प्रिया है, तो कैसे करेंगे, लेट्स यहीं पे कर लेते हैं समिट, ठीक है। समिट एंड रेंज, सो दिस इज माय रेंज, कंडीशन में प्री स्टार डबल कोट and some range should be net sales, let's say. Now clear? अब जिसका जिसका प्री होगा स्टार्टिंग, get this answer accordingly this condition, okay? Pre starting anything whatever you want here the writing, like आपका यहाँ पे कोई पैराग्राफ है ना, वो सारा हिट करेगा। एंटर करिए सी, आपके पास यहाँ पे आ गया 6 to 9। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके सर, गॉट इट। 18th पे 18th, ओके सिंपल है। 18th में हमें क्या चाहिए बेसिकली, निकिता का एन चाहिए और स्टार्टिंग और एंडिंग नेम। यहाँ पे सिंपल आप एन और पी लिख दो और इसको नीचे तक ड्रैग करो, कंट्रोल ही प्रेस करो। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, तो हम थोड़ा सा ना यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे फंक्शन लिखेंगे, ठीक मान लीजिए यहाँ पे हम लेफ्ट का पहला निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो लेफ्ट 1, तो यहाँ पे 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या टारगेट करना है, पी। तो पी हमारा राइट हैंड साइड पे है, तो हम यहाँ पे राइट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो राइट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो राइट कॉन्सेप्ट में हमें बेसिकली क्या चाहिए, राइट में ये हमें समझाना है कि स्पेस के बाद जो पहला कैरेक्टर है उसको चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, टोटल लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस। जैसे मैंने कहा यहाँ पे लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है हमारी 11, ठीक है। और मुझे जानना है कि पहले स्पेस की पोजीशन कहाँ है, तो मैंने कहा फाइंड करो इसमें से इस टेक्स्ट में और इसको क्लोज करो। तो देखिए 7 नंबर पे आपका स्पेस है। तो अब मैं इसमें करूँ कि दिस 11 माइनस 7, तो अब देखिए 4 आ गया, और राइट से हमें 4 का 1 चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, और कैसे करेंगे थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसी ही सिचुएशन को प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। राइट फंक्शन, राइट में सबसे पहले टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद टोटल लेंथ निकालो, टोटल लेंथ में से माइनस कर दो पहला वाला स्पेस। तो स्पेस के लिए यहाँ पे फाइंड लगाएंगे और यहाँ पे रखिए, ओके, और पैकेट क्लोज करिए और एक बार एंटर करिए, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो पंथ निकल के आ गया, ठीक है। अब बस कुछ भी नहीं करना, इसके बाहर आप क्या करिए, लेफ्ट लगा दीजिए, क्योंकि पंथ आ रहा है और ये हो गया पूरा लेफ्ट का पोर्शन, एंड आई एम राइटिंग हियर द 1 बिकॉज आई वांट
p कैरेक्टर, ये देखिए आ गया p। अब सिंपल इस सारे डेटा को उठाओ, कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाओ और यहीं पे लगा दो कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, मर्ज करता है दो कॉलम्स को। तो यहाँ पे मैंने लिखा और स्पेस भी दे देते हैं अगर मुझे चाहिए। नो आई डोंट वांट स्पेस, तो मैंने पूरा डेटा सेट यहाँ डाल दिया। ये लेफ्ट का आएगा, फिर लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से पी आ जाएगा, सी, सबका फर्स्ट और सेकंड लेटर। क्लियर? तो यहाँ पे राइट कॉन्सेप्ट से टोटल लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस, 11 माइनस 7 मतलब 4। ठीक है जी। टेक्स्ट फंक्शन पढ़ा हुआ है ना पहले, क्योंकि मैंने पूछा भी था आप लोगों से, तो माइट भी आपने पढ़ा होगा। तो यस यस सर। ये थोड़ा सा डेप्थ है और इस पे हमें थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा चाहिए, राइट? राइट राइट। चले आगे। यस सर। और कुछ पूछना है? सर एक और चीज थी कि जैसे हम टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ऐसे जैसे दो कॉलम्स को कंबाइन करना है विद अ कॉमा और विद अ स्पेस, लेकिन हम वो एंड वाले फंक्शन के साथ भी कर देते हैं, एंड और कोट के अंदर कॉमा वो करके। तो एक बार टेक्स्ट वाले फंक्शन से कैसे करते हैं वो बता दो। दिस इज आल्सो द टेक्स्ट फंक्शन, ओके। उसको बोलते हैं हाँ सिंबल। यस। ये हो गया ये वाला पार्ट। अब सिंबल के थ्रू कर लेते हैं। दिस वन माइट भी, यहाँ मुझे कंपेयर करना है दिस और मैं वैसे ही समझा ले रहा हूँ। मान लो, ठीक है, मान लो एनपी है और एनपी के बाद एंड, फिर मैंने यहाँ पे हाइफन दे दिया सेपरेटर की तरफ, फिर एंड दिस वन। तो अब देखिए एनपी हाइफन पी आएगा, ये आ गया। ठीक है, ये एंड और ये एंड। इज डन? एनी कंफ्यूजन? नो सर। परफेक्ट। चलो और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, बताइए। ये तो पे बटन। हाँ बाकी हो गए थे सर, नीचे पिवट टेबल दिया। गुड जॉब, बहुत बढ़िया। ओके एंड you can try the VLOOKUP something here. You can check, yeah, VLOOKUP and index match. ये हो गए थे सर, डन। परफेक्ट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे? बेसिकली इंडेक्स मैच करने वाले थे, राइट? यस सर। परफेक्ट। सो इसको हम क्लोज कर लेते हैं, या यहीं पे इंडेक्स मैच हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, वी हैव अ प्रोडक्ट आईडी एंड अगेंस्ट द प्रोडक्ट आईडी व्हाट आई वांट सेल्स एंड कस्टमर आईडी. So can you just let me what exactly put here the logic, so that I'll be able to find according to this product ID, sales and customer ID. What is the logic? Please guide me. सर दैट वी नो वन वेरिएबल एंड हमें ये पता है कि कौन से कॉलम के अंदर हमें सेकंड वेरिएबल मिलेगा और उससे फिर विल गेट द आंसर। Okay. So can you get, yeah, can you tell me the logic? What exactly logic put here? क्या अपन लिख सकते हैं? VLOOKUP लगा सकते हैं या क्या लगा सकते हैं, कैसे डेटा आएगा? सो बेसिकली हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वेयर इज दीज कॉलम? So move to C2 and you can check here the product ID. Where, yeah, this one a product ID. Against the product ID, what I want might be sales and customer name something. If maybe I'm not wrong, not customer ID, customer name, customer ID. Sorry, this one customer ID. ठीक है. So इसके basis पे this one and this one चाहिए. How to apply here the logic so that I will able to find exact data. The index tells us the actual value that is in the सेल जो भी हम चूज करेंगे एंड सेल हम फाइंड करेंगे मैच के उससे। Perfect. So here I am writing index. What next? हम प्रोडक्ट आईडी का देंगे पूरा एरे। This one. द नेक्स्ट शीट। Okay. See. कौन सा कॉलम? प्रोडक्ट आईडी। Perfect. ले लिया. Next.
इसके बाद मैच स्टार्ट कर देंगे, वाई मैच? क्योंकि हमें वो स्पेसिफिक रो एंड कॉलम का वो पोजीशन भी निकाल के देगा, तभी उसकी वैल्यू निकालेगा इंडेक्स। ठीक है, तो अभी आगे अभी हम लोग को यही वाला प्रोडक्ट आईडी फाइंड करना है, बट हमें फाइंड सैलरी के अंदर करना है, सेल्स के अंदर। बताइए क्या लिखे? यही सेम लुकअप वैल्यू जो प्रोडक्ट आईडी दे रखा है। ओके, फिर उसके ये लिया। बाद ओके, नेक्स्ट। एंड देन वी सिलेक्ट सेल्स का कॉलम दिस वन। नेक्स्ट शीट के अंदर। ओके, कौन सा कॉलम लेना है, थोड़ा सा गाइड करते रहना। सेल्स, ये वाला ना? हाँ जी, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट। कॉमा 0, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। गुड, कोई दिक्कत आ रही है नहीं, ठीक है। हाँ, उसके आगे क्या लिखना है, क्लियर है? मतलब हाँ, अगर नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट ऑफ, फिर वो एग्जैक्ट मैच की जगह वहां पे हम लिखेंगे क्या? एक मिनट। Excel is not working here, might be just wait a minute. Yeah, it's working fine. Yeah, please tell me now, this is complete or not here? Might be this is completed as per your requirement, right? Right, but we have to add a criteria for result not found. Are you sure this logic are correct or not correct? Might be this is 100% is not correct. सर आप बताओ। हाँ, ओके, ये सही था। ओके, चल, आपने देख लिया अपना वाला, अभी ध्यान देना हमने कहाँ पे प्रॉब्लम की है। तो सबसे पहले वी आर राइटिंग हियर द इंडेक्स। व्हाट इज द मीन ऑफ एरे? एरे मतलब सिंपल पूरा का पूरा एरिया। Just going to the second tab and select entire data range, the first one mistake which you earlier mentioned here as per your okay. So the first one is like हमने पूरा का पूरा सिलेक्शन ले लिया, इस क्लियर, और इसको फ्रिज कर दो क्योंकि हमें नीचे भी ड्रैग करना होगा तो ये लॉक रहे, चेंजेस ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैच के कॉन्सेप्ट। तो एक मैच तो चलाएंगे जो हमारा काम करेगा बेसिकली रो लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए द फर्स्ट रो इज टेलिंग द मैच इज रनिंग बेस्ड ऑन योर रो बेसिस। ओके, तो मैच एक चल गया रो के लिए और एक मैच तो कॉलम के लिए भी हमें चलाना होगा, तो हमने एक और मैच को कॉल कर लिया। अब पहले मैच के लिए सारी इंफॉर्मेशन हम फिल करते हैं। पहले मैच को प्रोडक्ट आईडी फाइंड करनी है, ठीक है। और आप यहाँ से सीट 1 को हटा भी सकते हो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और इसके बी पार्ट को फ्रीज कर दो क्योंकि इसके लिए भी चलाओगे और इसके लिए, तो जब इसके लिए चलाओगे तो ये भी मूव ना हो, इसके लिए हम इसके कॉलम को फ्रीज कर दे रहे हैं क्योंकि इसी कॉलम में तो डेटा रखा हुआ है। तो मैंने 3 टाइम F4 को क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। कॉलन लुकअप एरे। लुकअप एरे हमें बता रहा है कि ये डेटा कहाँ पे है। तो डेटा सोर्स में गए और पूरा डेटा का सिलेक्शन हम यहाँ पे उठाने वाले हैं। एंटायर प्रोडक्ट आईडी, सेलेक्ट फिक्स।
0 for exact match. Now this has been completed for row wise. Okay, रो के लिए बेसिकली हमने क्या कर दिया, ये बिल्कुल क्रिएट कर दिया है. नाउ नेक्स्ट अब हमें चलना है कॉलम के लिए. तो कॉलम्स में हम ले लेंगे, यहाँ पे सेल्स लाना है तो सेल्स ले लिया और हटा दीजिए और इसके 103 को फिक्स कर दो. ठीक है, क्योंकि आप देखिए 103 में ही तो लिखा हुआ है, 4 नहीं होने देना है इसको, इसलिए हमने प्रेस कर दिया. कॉलन डालते हैं. अब हमारे पास आता है ये चीजें कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे मैं टारगेट करूं. तो आप जाइए अपने डेटा सोर्स में, सिर्फ हेडर को टारगेट करेंगे. ठीक है, तो हमने हेडर को टारगेट कर दिया F4 एंड 0. सिंपल समझना, हमने पूरा एरे लिया. ठीक है, और उसके बाद एक मैच लिया जिसको मैंने बताया आपको ये वैल्यू ढूंढनी है. वो कॉलम का पूरा सिलेक्शन लिया एंड देन 0. नेक्स्ट आपके कॉलम के लिए यहाँ पे मैंने वहां से कॉलम उठा लिया जहाँ वैल्यू चाहिए. फिर देन सेलेक्ट एंटायर हेडर एरिया विच मीन्स दिस वन फर्स्ट रो. ठीक है, तो पूरा का पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया. देन आई राइटिंग एज 0. ओके, दिस इज योर लॉजिक. इंडेक्स पूरा डेटा उठा रहा है, यहाँ से आपका मैच रो, किस रो पे वो वैल्यू रखी है और यहाँ से कौन सा कॉलम है. सेल्स मतलब 5वां है 10वां है, जो सा भी है. और हिट एंटर बटन. यू कैन सी यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आ रहा है, तो माइट भी होगा नहीं, बट फॉर्मूला इज 100% करेक्ट. नाउ लेट्स ड्रैग टू चेक दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट. सी परफेक्ट. तो देखिए आपका बिल्कुल सही चल रहा है. तो आप करिए कंट्रोल डी से डाउन, कंट्रोल आर से राइट. आ गया. सर हमने सेकंड मैच के अंदर सिर्फ हेडिंग्स क्यों सिलेक्ट करे? क्योंकि हमें सिर्फ सेल्स ही तो चाहिए, हमें हेडर जो आना है ना, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ. कि सेल्स कहाँ रखा है कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रो में लिखा हुआ है ना, ये देखो इसी में. दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्टिंग ओनली द फर्स्ट रो. ओके, ठीक है. तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. सिंपल सिलेक्शन, फर्स्ट रो एंड कॉलम. दिस इज मैच फॉर रोज एंड दिस इज मैच फॉर कॉलम. दैट्स इट. क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, 2-4 बार प्रैक्टिस करना है. You will to find exactly data. तो क्लियर. अब इसी में बोल रहा है कि यार अगर डेटा नहीं मिलता है तो मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट नॉट. कैसे करेंगे बताइए. इफ सिचुएशन लगा के. इफ एरर. इफ एरर, ठीक है. इफ एरर या इफ एन भी लगा सकते हो आप, दोनों के केस में सेम काम होगा बेसिकली. और मैं यहाँ पे आया और मैंने डाल दिया ठीक है. तो आप यहाँ पे इसको सेल्फ भी करके देखो. क्लियर. तो आप कुछ भी करेंगे यहाँ से मैच हो जाएगा डेटा से. आप जाके चेक करिए पूरा मैच क्या कर रहा होगा, आपको बता देगा इवेल्युएट करके. F9 बटन प्रेस करो, देखो 37 पे ये आपका प्रोडक्ट आईडी होगा. और सेल्स कौन सा कॉलम है, तो दूसरा वाला मैच पकड़ो और यहाँ पे F9 कर दो. देखिए 37 पे आपको बेसिकली ये रो मिलेगा, 6 नंबर पे ये सेल्स का कॉलम मिलेगा. सॉरी, कस्टमर आईडी का, बिकॉज अपन कस्टमर आईडी में बैठे हैं. ठीक है, इसके प्रेस करो. तो देख लिया कि आप मैच से कैसे इवैल्यूएशन भी करते हैं. क्लियर है? यस गॉट इट. तो इस तरीके से इंडेक्स मैच लगाते हैं. और कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर, क्लियर. चलो, तो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको कर देते हैं क्लोज. परफेक्ट. तो आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं पावर पिवट. ठीक है, सो पावर पिवट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. पावर पिवट भी एक पिवट टेबल का ही समझो फैमिली है. ठीक है, अगर मैं पूछूं पिवट टेबल क्या करता है, तो पिवट टेबल का सिंपल मतलब कि वो डेटा को समराइज करके रिपोर्ट बना के हमें देता है. ठीक है, परफेक्ट. लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स है.
उस लिमिट जहाँ पे उसकी लिमिट खत्म होती है वहां से पावर पिवट स्टार्ट करता है, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो अब पिवट टेबल की लिमिट्स क्या हो सकती हैं वो थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। परफेक्ट। अब मान लीजिए पिवट टेबल एक डेटा पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, बट वी हैव अ 3 डेटा सेट और 2 डेटा सेट, ठीक है, 1 2 एंड 3। अब मेरे क्लाइंट ने बोला यार मुझे ना एक रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, जिसमें मुझे चाहिए रीजन, कस्टमर नेम और सेल्स, प्रॉफिट, ठीक है, एंड डिस्काउंट चाहिए समथिंग, ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार हो जाएगा। तो इसमें आया तो मेरे पास था कस्टमर और उसका डिस्काउंट, फिर यहाँ पे था कस्टमर, उसका प्रॉफिट एंड रीजन, लेट्स से, और यहाँ पे भी था कस्टमर और उसका बेसिकली सेल्स, ठीक है। तो अब जब आगे मैंने देखा उसने बोला मुझे एक कंबाइन रिपोर्ट चाहिए, और मैं आके अपने एक्सेल शीट में या हमारे पास जो भी डेटा सोर्सेस हैं, SQL, पावर बीआई जो भी है, वहाँ पे देखा तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मल्टीपल डेटा में है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है लिटिल बिट, कुछ यहाँ पे है एंड कुछ यहाँ पे है। ऐसी सिचुएशन में कैसे कर सकते हैं हम? या तो एक काम करें कि सारा डेटा कहीं ना कहीं एक मास्टर शीट बनाए, वहाँ पे कॉपी करके रखने की कोशिश करें। कॉपी करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगा, कोई यहाँ पे 1 इस पे है और हो सकता है 1 के करस्पॉन्डिंग इसमें 11 हो, और इसमें हो सकता है 3 का कस्टमर आईडी हो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है पेस्ट करना। ऐसी सिचुएशन में पिवट टेबल नहीं बना सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इन डेटा में रिलेशन स्टैंड करते हैं। रिलेशन स्टैंड करने के लिए तीनों में एक यूनिक कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर यूनिक डेटा प्रेजेंट हो। तो यूनिक है ना हमारे पास कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। कस्टमर का रिलेशन इससे बना दो और इसका इससे बना दो या इसका इससे बना दो, जैसे भी बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। ताकि आपको जो भी एक्सेस करना है वो तीनों डेटा में से आप एक्सेस कर सकते हो। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डेटा मॉडलिंग करना। तो पावर पिवट डेटा मॉडलिंग करता है, पहली चीज, ठीक है ना, कि मल्टीपल जगह से डेटा है और उन डेटा को बिना कंबाइन किए हुए भी आप उन डेटा को इन्वोक करके आप कोई भी पिवट टेबल बना सकते हो। तो पावर पिवट जो भी काम करता है वो अल्टीमेटली जो आउटपुट देता है वो पिवट के फॉर्म में ही देता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पावर पिवट के बारे में। पहला डेटा मॉडलिंग करता है जो अभी हमने बात किया, ठीक है। दूसरा क्या करता है, दूसरा ये कर सकता है, मान लो आपके पास 10 लाख से ज्यादा डेटा है किसी नोटपैड में या किसी पीडीएफ में या किसी डेटाबेस में, 50 लाख डेटा है, उस डेटा को भी एक्सेल में एनालिसिस कर सकता है। तीसरा क्या करता है, फाइल को रिड्यूस कर सकता है। फाइल रिड्यूस करने का मतलब मान लो आपके पास 40 MB की कोई फाइल है, बिना डेटा डिलीट किए हुए उसको हो सकता है 4 MB में बना दे या 2 MB में बना दे, ठीक है। तो फाइल रिड्यूसिंग करता है। और फोर्थ आपका क्या है, ये एंड टू एंड बेसिकली इसमें ऑटोमेशन कर सकते हो, विच मीन्स आप जस्ट रिफ्रेश बटन क्लिक करने से जो भी आपके डेटा सोर्स में चेंज हुआ होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा ऑन द रियल टाइम, ओके। तो ना ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपका पिवट टेबल नहीं करता है। तो चलो अब देखते हैं कि पावर पिवट को कैसे हम इन्वोक करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। चलो, तो हमने यहाँ से एक नई एक्सेल फाइल को ओपन किया। यहाँ पे अगर अभी देखेंगे आप तो हमारे इस डेटा सेट के अंदर आपको पावर पिवट नाम का टैब दिख रहा होगा, बट हो सकता है आपके एक्सेल शीट में नहीं दिख रहा हो, इसके लिए आपको 2018 से एवो वाले वर्जन नीडेड है, ठीक है। इसके ऊपर का इंस्टॉलेशन अगर आपके पास होगा विच इज़ वेरी गुड, नहीं है तो उसके लिए आपको पावर पिवट गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये सबसे पहले नहीं है तो हाउ टू इन्वोक हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लाने के लिए हमें जाना है फाइल टैब में, ठीक है, हमें जाना है मोर ऑप्शन, अंडर द ऑप्शंस, नोट किया आपने। यस सर। ऑप्शंस के अंदर गए, ऑप्शन के नीचे आप जाएंगे एडिंस में, आ जाएंगे एडिंस, और एडिंस के नीचे मैनेज। मैनेज को जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉम एडिंस दिखेगा, यस, ठीक है। कॉम एडिंस सेलेक्ट करना है, एडिंस, कॉम एडिंस, गो करिए। आप गो करेंगे तो आपको यहाँ पावर पिवट दिख रहा होगा, दिस वन आपने टिक करना है एंड ओके करना है, क्लियर।
हाँ सर, आई थिंक मेरे पास दूसरा वर्जन है, तो इसके अंदर सिर्फ इंक्वायर, पावर व्यू और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट फॉर एक्सेल 2013 आ रहा हाँ, तो इसलिए दूसरा वर्जन है, इसलिए आ रहा होगा। तो आप जाके गूगल पे सिर्फ इतना लिखेंगे पावर पिवट डाउनलोड, तो डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल कर लेना, फिर आप यहाँ आके देखेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है ना? है। ओके ओके। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर से हम डिस्कस करेंगे। चलो, अब जैसे ही हमारे पास पावर पिवट आ जाता है तो हमारे पास ना कुछ इसके एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। मैनेज का मतलब हो गया कोई भी डेटा मैनेज करना है या डायरेक्टली जंप करना है पावर पिवट के अंदर, तो हम यहाँ से जा सकते हैं। कोई भी आपको कैलकुलेशन, कोई भी फंक्शन लिखना है तो मेजर नाम के ऑप्शन से लिख सकते हैं। कोई भी केपीआईज बनानी है, केपीआई मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इज जस्ट लाइक अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग based on your color, whatever you want. Let's say you give the color, let's say my data is greater than 500, so is highlighted as a blue, as a yellow accordingly, right? So वही चीजें हैं जैसा कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता है, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज है कि आपका ऐड टू डेटा मॉडल। आपको यहाँ अगर कोई डेटा पावर पिवट में लेके जाना है तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन, ठीक है? तो अब डायरेक्टली हमें जाना है पावर पिवट में कि हाउ लुक लाइक्स, कैसा उसका इंटरफेस दिखता है। यहाँ से अपन क्लिक करके जा सकते हैं। तो हमने ना मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब जैसे मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे एक और एक्सेल की तरह ही प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा, सी, एंड दिस इज द पावर पिवट। अब एक्सेल में जाना है तो ऊपर आपको एक्सेल का टैब दिख रहा है, फिर से एक्सेल में चले जाओ, एक्सेल में आ गए। ये एक्सेल के अंदर ही छिपा हुआ टूल है, मैनेज पे क्लिक करो, यहाँ पे इसको छोटा भी करके आप देख सकते हैं, देखिए एक्सेल के अंदर है, ठीक है जी। और यहाँ से आपको बहुत सारा डेटा लेने के लिए बोलता है, फ्रॉम अदर सोर्सेज से आप डेटा ले सकते हैं। तो चलिए कुछ यहाँ ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा होगा, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है पावर पिवट नाम से, ठीक है, जिसका साइज कितना है 22 MB, ठीक है। ओपन करके देखते हैं इसमें कितना डेटा है। लगभग कितना डेटा है, 8 लाख के समथिंग डेटा है। चलो, इस डेटा को हम सोच रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, हम चाहते हैं इस डेटा को लेके पावर पिवट के थ्रू एक्सेल में लेके आएंगे और ये 22 MB को देखते हैं कितना रिड्यूस करके दिखाता है। माइट भी ये 2-3 MB हमें दिखाएगा, ठीक है। सोचो 22 MB की फाइल को ये 2 MB में चेंज कर देगा, तो कितना ईजी होगा हमारे लिए काम करने में। तो चलो ट्राई करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पाथ और आ गए यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम कहाँ से डेटा लेकर के आ रहे हैं, एक्सेल से, तो हम नीचे आके सबसे एक्सेल को क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे वो पाथ डाल दो और इस पर टिक कर दो, क्लियर। और नेक्स्ट हम करना है हमें यहाँ पे नेक्स्ट एक्सेल पावर बीआई, ओके। तो पावर बीआई के पावर पिवट के अंदर ही हमें जाना है, राइट। ब्राउज कर लेते हैं, ये वाला था, हाँ अब ठीक आ रहा है। यहाँ पे पावर पिवट है। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए उसके अंदर जो डेटा ग्रुप वाला फाइल था वो आ गया है। इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेटा एक्सेल में देखा था वही दिखेगा, सी, वही डेटा आ गया। मैंने इसको कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे फिनिश के मोड पे। तो जैसे फिनिश करना स्टार्ट करेंगे, यू कैन सी स्टार्टिंग जो प्रोग्राम इज इंपोर्टिंग फ्रॉम एक्सेल डेटा हियर। ये देखो रिट्रीव हो रहा है 2 लाख, 2.5 लाख, ठीक है, 5 लाख, देखो सक्सेसफुली, ठीक है। जितना डेटा था इसने स्टोर कर लिया और इसको अपन क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करोगे आपको डेटा आपके यहाँ पे आ जाएगा, सी दिस वन, या देखो आपका पावर पिवट में डेटा आ चुका है, क्लियर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो रो लेवल पे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे क्वांटिटी में कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सम, मैक्सिमम, मिनिमम चाहिए, जो एक बार में वैल्यूज आती है, सम इफ, मैक्स इफ, एवरेज इफ, वो इस एरिया में करेंगे। रो लेवल की कैलकुलेशन इधर करेंगे, जैसे इफ हो गया, कुछ डिस्काउंट निकालना है, कुछ परसेंटेज निकालना है, इसमें से ईयर, डेट, मंथ वगैरह निकालना है, वो सारा कुछ इधर निकाल सकते हो इक्वल साइन लगा के परसेंटेज का, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको हम क्या करते हैं, ये डेटा हमारा पावर
पिवट में आ गया है, इसको लेके चलते हैं एक्सेल में। एक्सेल में ले जाने के लिए मैंने बताया कि पावर पिवट सारा काम करने के बाद फ्रंट एंड में आपको पिवट टेबल की तरह ही दिखता है। तो यहाँ से क्लिक करो, ये सारे पिवट टेबल हैं, चार्ट, दो एक बार में चार्ट बनाना, चार बनाना, बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक किया, पिवट टेबल पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग कर देते हैं, इस शीट पे चाहिए, क्लिक ओके। अब देखो वहां से डेटा लेकर के मैं यहाँ आ गया हूँ, सी सारा डेटा आ गया ना। अब मान लो मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, सेल्स को मैंने डाल दिया यहाँ पे, क्वांटिटी यहाँ पे, देखो सबका डेटा यहाँ पे आ गया। और सिंपल आप इसको सेव कर लो एक बार। मैंने यहाँ पे लिखा पावर पिवट 1 फाइल, सेव कर दिया फाइल। और एक बार इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। किधर हो गया P1? ओके, नो वरीज, पता नहीं कहाँ पे हो गया, मैं देख नहीं पाया। ओके दिस वन यहाँ पे हुआ है, परफेक्ट, ठीक है 736। अब ये डेटा सेट देखो कितना केबीज का आ रहा है, 849। तो आप देख पा रहे हो कि लगभग 1 MB का भी डेटा नहीं था। पहले आपने देखा था कितने MB का था ये फाइल, 22 MB का। अभी आप देखेंगे आपका कितने MB का है, 849। तो आप ओपन करके देखिए डेटा, सारा डेटा। जैसे आपको जाना है पावर पिवट में, यहाँ से पावर पिवट में जा सकते हैं। तो देखा कैसे फाइल को रिड्यूस कर सकते हैं, क्लियर। अब थोड़ा यस ओके, अब दूसरा एक और प्रैक्टिकल करने का ट्राई करते हैं। कंट्रोल है, नया एक एक्सेल फाइल कर लेते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, इसको जरा सेव भी कर लेते हैं पहले से। और डाउनलोड में इसको P2 लिख देते हैं, पावर पिवट 2। परफेक्ट, तो एक पावर पिवट 2 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ एक डेटा सेट है, और यहाँ पे डेटा सेट में एक है हमारे पास क्रिएट डेटा मॉडल। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, जैसे फाइल हमारे पास दो है, एक तो ये डेटा सेट है, ठीक है ना। और यहाँ पे है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, जिसमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन दी है, कौन सा बंदा है, कौन से रीजन में सेल किया हुआ है, और सेल्स या क्वांटिटी यहाँ पे दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे हर एक बंदे का, हर एक बंदे ने किस रीजन में कितना सेल्स किया है। कैन यू नोट डाउन प्लीज? From the employee information table, I want executive name and reason name, and from the sales table, I want price. So my final question is, I want executive and reason over sales. we'll have to combine the sheet. You noted? Yes sir. Okay. So can we execute? Yes sir. Okay. So let me just close this tab. Okay. So हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, हमें जो मॉडलिंग सेटअप करनी है, we have the second table available the IDs, and second first table is also available here the IDs. So IDs is equal to IDs का कनेक्शन हम स्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे आ गए, और फिर से चलते हैं पावर पिवट में मैनेज ऑप्शन, और हमें डेटा सोर्स, बहुत सारे डेटा सोर्सेस हैं, इन सबको आप फिट करके देख सकते हो। हमने एक्सेल को ट्राई किया, टेक्स्ट फाइल है, जैसे 10 लाख 20 लाख डेटा, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, या कोई डेटाबेस से आ रहा है वो भी ले सकते हो, ठीक है। एक्सेल को क्लिक नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने ब्राउज किया, और ये क्रिएट डेटा वाले को हमने हिट किया, और नेक्स्ट करते हैं। अब आपको देखेंगे, आपको दो टैब्स दिखेगा, क्योंकि उसमें दो टैब्स, तो सेलेक्ट कर दो सारे टैब्स को, और आप नेक्स्ट करिए या फिनिश करिए। तो जो भी डेटा सेट है, पहले में 11 था, दूसरे में 14 था, एंड क्लोज। देखो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एंड सेल्स का आपके पास डेटा सेट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद अब नेक्स्ट हम करने का ट्राई करते हैं। अब इसके अंदर ये दोनों अलग अलग टेबल्स है, तो इनको हमें मर्ज करना है या स्टैंड करना है बिटवीन बोथ टेबल्स रिलेशंस।
सो हाउ टू क्रिएट हियर द रिलेशनशिप। तो होम टैब में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको डायग्राम व्यू दिखता है, आपने डायग्राम व्यू पे क्लिक करना है। तो इसको कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे बकेट में आ जाएगा डेटा। अब ये है रिलेशन बनाने का वे, ठीक है, जहाँ पे आप डायग्राम व्यू में जाके रिलेशन बना सकते हो। डेटा व्यू से यू कैन सी ऑल डेटा। तो यहाँ पे आए और हमने क्या किया, आईडीज को उठाया और हिट कर दिया एम्प्लॉयज में, दैट्स इट। देखो बन गया आपका। अभी यहाँ पे क्या बना है, 1 to many का रिलेशनशिप, मतलब ये आईडी इसमें एक बार है, लेकिन यही आईडी इसमें हो सकता है कई बार हो, तो इसको बोलते हैं 1 to many का रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को देखना है तो आप नॉर्मल इस पे होवर करेंगे तो देखो आईडी आईडी हाईलाइट हो गई, या आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे आईडीज और आईडीज का, देखो एम्प्लॉय सेल्स एम्प्लॉय। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, राइट क्लिक डिलीट, और ठीक है। सी अभी मान लीजिए हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, आईडी टू आईडी वाइस वर्सा। तो देखो स्टार और दिस बना गया, परफेक्ट। तो चलो अपन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड हो चुका है। व्यू में जाइए और आप देख सकते हैं यहाँ 1 to लिखा हुआ है, पहले में 1 है, दूसरे में 1 to many का है, और माउस ओवर करने पे टूल टिप बता रहा है कॉलम आईडी टू कॉलम आईडी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। चलो अब हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम यूज करते हैं पिवट टेबल, और यहाँ से पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, सिंपल एग्जिस्टिंग एंड शीट 1। अब देखिए आपके पास एक पिवट आ गया है, बट 2 शीट आई है, और दोनों शीट में से हम डेटा लेने वाले हैं। तो पहली शीट से क्या डेटा चाहिए था हमें, आईडी और रीजन, सेकंड में से क्वांटिटी नहीं प्राइस। तो हमें चाहिए एग्जीक्यूटिव और रीजन, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव को उठाया और मैंने डाल दिया रोज में, परफेक्ट। और रीजन को उठाया मैंने डाल दिया कॉलम में, परफेक्ट। और प्राइस उठाया और वैल्यूज में डाल दिया सी। देखिए आप बहुत ही इजी वे में आपने 2 या 2 से ज़्यादा डेटा को यहाँ पे मर्ज करके विद द हेल्प ऑफ पावर पिवट यू कैन सी और क्रिएटिंग द रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, राइट। सो दिस इज now this and this is other table and this value is other table, क्लियर। तो ये होता है द पावर ऑफ पावर टेबल। टोटल इसका आ रहा है 821। व्हाट आई वांट, अगर मैं जाके वहां रिलेशन डिलीट कर दूं तो क्या होगा, यहाँ तक समझ आया। यस सर। तो डिलीट करने के लिए मैनेज में जाइए और फिर से इस डायग्राम पे आओ और राइट क्लिक यहाँ करिए और डिलीट कर दीजिए, डिलीट करिए और एक्सेल पे चलिए। जैसे एक्सेल पे आया देखो 821 हट के दे रहा है, क्योंकि टोटल 821 था, मतलब ये अपने हिसाब से चल रहा है, ये अपने हिसाब से, दोनों में कोई भी मर्जिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ पे हमें बता रहा है कि भाई आपको रिलेशनशिप की नीड है, तो यहाँ से भी आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस बार मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, पहला टेबल इन्फो, दूसरा सेल्स, क्या है प्राइमरी आईडी एंड दिस वन आईडी, ठीक है। और लेट्स क्लिक ओके, परफेक्ट। अब कोई भी नाम इसमें ऐड होगा, कुछ भी होगा, आप राइट क्लिक करके उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ पेपर। अल्टीमेटली ये पेपर की तरह ही काम करता है, क्लियर। यस सर। जैसे मैंने इसी डेटा को कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और मान लीजिए मैं रीजन को हटा दिया इस बार। अब हमारे पास ना कुछ डेटा सेट आ गया। अब हम यूज करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ मेजर फंक्शन, मैं चाहता हूँ इनमें ना 100 ऐड कर दो। तो मेजर में गया और न्यू मेजर मतलब नया कैलकुलेशन। तो क्लिक, और मेजर का नाम चेंज करना है कर सकते हो, बट मैंने कहा आई डोंट वांट चेंज नेम, इट्स कीप इट एज सेम एज नाउ। इधर मैंने क्या किया, एक सम फंक्शन, सम, और सम किसका, प्राइस का। तो प्राइस कहाँ, ये देखो, प्राइस में आप इंक्रीज करो 100, हर एक प्राइस के साथ 100 होगा और उसका नाम मेजर वन, एंड क्लिक ऑन सी। आ गया ना, मेजर आ गया कि नहीं, ये सुनो। यस यस सर। परफेक्ट। अब इसी मेजर पे क्या हम केपीआईज लगा सकते हैं क्या। ओके, सो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो केपीआईज लगेगा वो किसी कैलकुलेशन पे ही आप फिट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप नॉर्मल नहीं कर सकते। तो अब केपीआईज लगाने के लिए मैं इधर गया और यहाँ पे न्यू केपीआई सेट किया, और अब देखो केपीआईज में कुछ इस तरीके से हमारे पे वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मेजर आ रहा है और मैंने यहाँ पे किया
एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट डाल दिया और एब्सोल्यूट में लेट से मैं डाल रहा हूँ कि मेरा हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। लेट से मैंने डाल दिया यहाँ पे 400। अब देखो जैसे ही 400 यहाँ पे डाला, ये पूरा कुछ 400 की तरह हो जाएगा। सी क्लियर है? तो अब देखो Yes. मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा यार अगर आपका वैल्यू 112 तक हो तो ऐसे कलर्स आए, और मान लीजिए आपका वैल्यू इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, मान लो 80 तक ऐसा वैल्यूज आए, 150 तक ऐसा कलर आए, और ग्रेटर देन 150 पे इस तरीके से कलरिंग हमारे पास आए। ठीक है, तो अब हमने इसको बना लिया और इसको ओके करते हैं। अब जैसे ओके किया, देखो यहाँ पे कुछ स्टेटस 01 के फॉर्मेट में आ रहा है, बट अभी हमारा वो सॉल्व नहीं हुआ जो हमें कलर्स यहाँ पे चाहिए था। इसको चेक करता कलर देता, इसको चेक करता कलर देता, इसको चेक करता कलर देता। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले बढ़ा ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी वैल्यूज है। तो यहाँ मैनेज में जाके आप बढ़ा सकते हो, नॉट मैनेज, केपीआई में जाना ना, केपीआई मैनेज केपीआई परफेक्ट एंड एडिट। ओके, सो मैंने क्या कर दिया यहाँ से, मैंने किया है बेसिकली 126 128 पे ये एंड दिस इस तरीके से मैंने कर दिया परफेक्ट। 290 तक ये, बाकी ये, बाकी ये। ठीक है, एंड क्लिक ऑन दिस ओके एंड क्लोज। ओके परफेक्ट। चलो ट्राई करते हैं। अब सबसे पहले आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक केपीआई बन के आ गया मेजर के नाम से। ठीक है, आप एक बार इसको अनटिक करो, ये तो मेजर आपका आ गया बेसिकली, जो पहले मेजर लगा हुआ था। ओके, नाउ इस पे गोल पे क्लिक करो। ठीक है, तो गोल क्या हमने 400 रखा हुआ था वो दिख गया, और या तो गोल हटा ही दो आप, बेसिकली स्टेटस को अनचेक करके क्लिक कर दो सी। तो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा फॉर्मेट में डेटा आ गया जो हमने वहां पे अप्लाई किया हुआ था। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं मैनेज केपीआई में, क्लिक एडिट। तो आप देख पा रहे हैं 128 तक ये वाला आ रहा है, बाकी ये वाला आ रहा है, और जो भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए मैं थोड़ा इसको कम करता हूँ और लेट्स चेक कितना आता है। अब थोड़ा इसको भी करते हैं परफेक्ट एंड ओके, चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखिए इस तरीके से आपका डेटा आ गया, जो भी 120 से कम है वो क्रॉस साइन आ गया, 128 से 157 के अंदर वाले ये आ रहे हैं, और ग्रेटर देन जो भी है ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग केपीआई से बन जाता है, जिसका फुल नेम क्या बताया था मैंने, Key performance indicators. एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को करते हैं। क्लियर? फिर मान लीजिए इसको सेव कर देते हैं। अब यहीं पे कुछ डेटा है और मुझे ले जाना है पावर क्वेरी या पावर पिवट के अंदर, तो मैं यहाँ से भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट ऐड डेटा मॉडल। देखो एक और टेबल आपके पास आ जाएगा नेम के नाम, जाके चेक करिए, ये देखिए नेम आ गया ना, एम्प्लॉई आ गया, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पे बहुत इजी वे में कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. नो? Yes. Yes. ओके, मान लो अब मुझे इसमें से रीजन में से मान लो दो दो स्टेप्स निकालने हैं स्टार्टिंग के, तो आप कहीं भी रखो। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स नहीं सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना होता है। हमने लिखा लेफ्ट, तो देखो लेफ्ट आ गया, लेफ्ट में क्या बोल रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में रीजन डाल दो। देखो यहाँ सेल्स नहीं सेलेक्ट करते, पूरा कॉलम ही उठाते हैं। ठीक है, कितने कैरेक्टर चाहिए? 2, और यहाँ ड्रैग भी नहीं करते। देखा, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन का रीजन तो कहीं भी रख के आप सिर्फ एक बार लिखेंगे और एंटर करेंगे, देखो सारा डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना पावरफुल, देखिए दो दो निकाल के देखिए। क्लियर? कितना फास्ट Yes. है, कुछ भी रखो कुछ भी कर दो और बहुत इजी में कर सकते हैं। सेव किया और हम इससे बाहर निकल जाते हैं, एक्सेल में आ गए यहाँ से परफेक्ट, और आप देखेंगे तो एक कैलकुलेशन कॉलम और बन गया है क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट फंक्शन लगाया। तो इस तरीके से हम पावर पिवट को यूज कर सकते हैं। क्लियर हो? ऐसे आप एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, नोटबुक फाइल, कोई सा भी डेटा कहीं से भी है, सीक्वल से हर जगह से डेटा यहाँ पे ला सकते हो, और 10 लाख 20 लाख कितना भी डेटा पावर पिवट से पावर के मोड में यहाँ पे चेकिंग कर सकते हो। दैट्स इट। क्लियर है? Understood. Yes.
परफेक्ट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा है, ये समझ में आया। अब अगर मैं पूछूं कि पावर पिवट क्या होता है, क्या बताओगे आप? पावर पिवट इज बेसिकली अ टूल जिससे कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डेटा लेकर आकर उसको पहले तो डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं एंड देन उसके बाद उसके पिवट टेबल्स बना के एनालाइज कर सकते हैं एंड इट्स बेटर बिकॉज पावर पिवट कैन एनालाइज डेटा ऑफ मोर देन 50 lakhs एंड देन अगर हम लोग ओरिजिनल सोर्स के अंदर कोई चेंजेस होंगे तो ये भी अपने पिवट टेबल में चेंजेस करता रहेगा। करेक्ट। अगर डिफरेंस पूछें तो क्या बताओगे दोनों में? नॉर्मल पिवट टेबल सिर्फ जो एक्सेल शीट हम जिस पे काम कर रहे हैं सिर्फ उससे डेटा उठाएगा, लेकिन ये दूसरे सोर्सेज से भी डेटा उठा सकता है एंड ज्यादा डेटा को एनालाइज कर सकता है और क्या कर सकता है? और रिलेशंस भी बिल्ड कर सकता है दूसरे टेबल के दूसरे डिफरेंट शीट्स के अंदर जो पिवट टेबल नहीं करता। ओके, परफेक्ट। और और फाइल रिड्यूसिंग भी करता है कि साइज ऑफ फाइल रिड्यूस कर देगा फ्रॉम जो एग्जिस्टिंग सोर्स के अंदर था और जो अब पिवट टेबल में आएगा। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें देखना होता है बेसिकली करते टाइम पे, ठीक है ना। तो पावर पिवट, पिवट टेबल का ही पार्ट है, विच मीन्स जहाँ पे वो एंड करता है पिवट टेबल, वहीं से पावर पिवट स्टार्ट करता है, बट द अल्टीमेटली आउटपुट वो पिवट के ही फॉर्म में देता है, ठीक है ना। पिवट टेबल कभी भी दो चीजों पे काम नहीं कर सकता, बट पिवट टेबल बहुत स्मार्ट है, पर दो चार टेबल्स की जब बात आती है रिलेशनशिप की, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। आप एक डेटा सेट पे बहुत अच्छे से इसके साथ आप एंटरटेन कर सकते हो, काम कर सकते हो। क्लियर है? फाइल रिड्यूसिंग हो गया, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरव्यूअर हमेशा पूछता ही पूछता रहता है, ठीक है जी। यस सर। क्लियर हो गया पावर पिवट? यस सर। और अगर पिवट टेबल के एडवांटेज पूछे तो पिवट टेबल क्या करता है? व्हाट्स योर थॉट? पिवट टेबल एक बहुत बड़े डेटाबेस को हमें मॉडिफ मतलब हम लोग फील्ड्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए एनालिसिस इजी हो जाता है कि एक बहुत बड़े डेटाबेस को इकट्ठा करके कंसाइज फॉर्म में दे देता है सिर्फ वो चीजें जो हमें एट द मोमेंट जो एनालाइज करनी होते हैं और फिर उससे पिवट चार्ट्स बना सकते हैं एंड देन स्लाइसर्स भी हम लोग पिवट टेबल के यूज से बना सकते हैं। स्लाइजर, राइट। डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड स्लाइजर, क्या बोल सकते हैं इन दोनों को? अगर अगर कोई पूछता है तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे? फिल्टर के अंदर सिर्फ एक ही बार हम फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन स्लाइसर के नहीं सेम ही है सर, बट वही है कि स्लाइसर के यूज से हम लोग टेबल्स वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर करके टेबल्स रियल टाइम चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल? फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ मेरे को सिर्फ ग्रीन वाले मेजर्स का चाहिए तो फिल्टर लेके मैं ग्रीन वाले मेजर्स तो सामने लेके आ सकती हूँ, बट इफ आई वांट कि जो मेरा डैशबोर्ड है जो भी मैं चार्ट्स टेबल्स आगे बना रही हूँ वो रियल टाइम चेंज होते रहे एज आई फिल्टर डेटा, उसके लिए स्लाइसर चाहिए, लेकिन फिल्टर के अंदर हम लोग वो चेंज नहीं कर पाएंगे। एवरी टाइम विल हैव टू मेक अ न्यू टेबल फॉर एवरी फिल्टर वी मेक। ओके, और क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड। और बोल सकते हैं एक स्लाइजर हम मल्टीपल फिल्टर पे कनेक्ट करा सकते हैं, विच मीन्स एक ही स्लाइजर चले, बाकी सारे पिवट टेबल या पिवट चार्ट को वो परमिशन दे सकते हैं कि फिल्टर होता है। हाँ राइट राइट राइट। तो ये चीज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमें समझना है, ट्राई करना है, ठीक है। जब तक हम इसको नहीं प्रैक्टिकल करेंगे तब तक ये प्रॉब्लमेटिक। क्लियर है? यस सर। थोड़ा सा चलते हैं आगे। ये मैंने फाइल सेव कर लिया और फिर से हम ओपन करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और लेट मी जस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली पावर पिवट का थोड़ा सा और नोट्स है जो आप पढ़ सकते हो। यस, ये देखिए, so that you clearly understand। तो इसको अगर पढ़ना
समझ आ रहा है कुछ? Teaches you how to connect, analyze, and visualize massive amounts of data from familiar interface of Excel. Advanced DAX formulas, measure patterns, custom calendars, performance optimization and tricks. Okay, हम लोग जैसे डिफरेंट लोग के कैलेंडर्स होते हैं, अगर उससे हमें एक टाइम टेबल बनाना है तो वो भी इससे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन डेज ऑफ द वीक हो जाएगा और उससे बाकी सारा डेटा वो इकट्ठा कर सकता है. Absolutely right. Next. Performance optimization and tricks. परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट हो जाती है करने में, ठीक है ना, जो भी हम करके देख रहे थे कि कैसे फाइल रिड्यूस करना और सारी चीज़ें. क्लियर है? Yes, yes sir. परफेक्ट. और नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिक्स का बेसिकली मतलब कि जो हम ये फॉर्मूलाज वगैरह लगा रहे थे. करेक्ट. ओके, ठीक है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, थोड़ा और स्लाइड पे चलते हैं. सी, तो ये बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं कि 2010 वगैरह में नहीं होता तो डाउनलोड करना है, वो हमने बात कर लिया, ठीक है. फिर यहाँ पे देखो रीजंस टू व्हाई आई एम यूजिंग पावर टेबल. Take advantage of familiar Excel tools and features. Process large amounts of data in seconds. Load data sets from virtually any source. Combine data from different data sources like Oracle and SQL servers. Interactively explore and analyze data without experts' help. Use powerful new analytical capabilities such as data analysis expressions. You understand? Yes, yes, sir. क्या बोल रहा है basically? So basically वही बता रहा है, all of that we discussed that it can take data different sources से, फिर उसको easily process कर देगा, and I can combine data from different data sources, and then DXE क्या है sir? There is Data analysis expressions. DAX. DAX stand for the data analysis expression, which means जो हमें वहाँ पे अभी फंक्शन लगा रहे थे, यहाँ फंक्शन नहीं बोलते, इस कॉलिंग DAX, ठीक है, वहाँ पे हम DAX बोलते हैं, ठीक है. तो एक्सेल में फंक्शन बोलते हैं, पावर पिवट में हम उसको DAX बोलते हैं. Okay sir. ठीक है. और यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा डेटा आप कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटाबेस से वो भी उठा सकते हो, मैसिव डेटा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप होती है, आप कितना भी डेटा यहाँ पे उठा सकते हो, डिपेंड आपके मेमोरी के ऊपर पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें कि कितना आपका स्टोरेज है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं. तो मेक श्योर आपको समझ में आया होगा पावर पिवट, तो इसको कर लिया. कल जो अपन क्लास करने वाले हैं, बेसिकली कल डाउट सेशन रहेगा, एक्सेल के सारे टॉपिक्स निकाल के रखना, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है जी. Done sir. And इसके लिए भी आप database भेज दोगे so that I can practice एक बार. मैं हर बार भेजता हूँ, ठीक है, आज भी भेजूंगा, ठीक है ना. ठीक है sir. ओके जी, थैंक यू, बाय. Thank you sir. ओके जी, बाय.